सही एक्ट्रेस को सही रोल में कास्ट करना जो बहुत मुश्किल होता है। ये नजर है क्योंकि मैं कोई मुझसे पूछता है कैसे करता हूँ मुझे पता नहीं, मैं एक्टर को मिलता हूँ स्किप करता हूँ। एक इम्पल्सिव होता है, एक डिसीजन होता है। तो जो मैंने इतने साल थिएटर किया है, जो समझ हुई है नाटक की, फिल्मों की, कैरेक्टर की, वो समझ, जो लोगों को समझने की जो समझ है, वो मुझे बहुत हेल्प किया। शो देख के पता चलता है कि कास्टिंग किसने करी है, चाहे नाम पड़े या ना पड़े। तो मैंने देखा, मैंने माधवन को जब देखा कि यार ये आदमी ऐसे किरदार में, ये कहीं ना कहीं जो आप मतलब कहीं तो रेफरेंस होता होगा ना दिमाग में, क्या चलता है। मैं किसी भी इवेंट में, पार्टी में, घर पे, डिनर पे, शादी पे, दोस्तों के साथ आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कैरेक्टर। मैं स्क्रिप्ट के साथ हमेशा रह जाता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं कि 10 से 5 दिमाग चल रहा है, अपने दिमाग 24 घंटे चल रहा है। माध्यम का आइडिया भी 2-3 महीने बाद आया कि माध्यम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग विद दिस पार्ट। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग, अच्छे डायरेक्टर नहीं होते ना, तो कास्टिंग की वैल्यू खत्म होती है। अगर कोई राइटिंग ऐसी होती है जो लेजी राइटिंग होती है, डायरेक्टर बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होता है, तो आपकी कास्टिंग भी वैसे दिखती है। जंगली में मैजिक हुआ, जो धुरंधर में हुआ, जो तेरे इश्क में हुआ, जो किंग में होगा, जो रामायण में होगा, बॉर्डर में होगा, है ना, ये रोमियो में होगा विशाल भारद्वाज। आई थिंक वो जिस तरह की राइटिंग और जिन तरह लोगों के साथ मैं लकीली काम करता हूँ ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर लोग अपने काम के लिए। मुझे काय पोची बहुत पसंद आई थी, गैंग्सो बसुर बहुत पसंद आई। सुशांत, आपने इंडस्ट्री को सुशांत दिए थे और वो फिल्म जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी कमाल की फिल्म। इफी गोवा में हम हैं और मुझे यहाँ आके ये भी पता चला कि अब मुकेश छाबड़ा सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर नहीं रहे हैं, उससे आगे बढ़ इस तरफ बढ़े हैं वो। हाँ, फिल्में प्रोड्यूस करने की तरफ बढ़ चुका हूँ और ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल कर रहा हूँ, बोलते खिड़के शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और लोगों को लगता है कि मैं एक्टर कास्ट करता हूँ, मैं सिर्फ कैरेक्टर कास्ट करता हूँ जो मेरी कहानी को आगे लेके जाएगा। कास्टिंग वालों को एक स्टैंडिंग अलग से मिलनी चाहिए, वो मैंने ये एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम छोटी कंपनी नहीं है, हम लोग ग्लोबली भी काम करना चाहते हैं। ये बताइए बड़ी ईमानदारी से कि चेक लगाने के लिए फोन कितने आते हैं? कि मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जितने लोग मुझे फोन आते हैं फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, फ्रॉम ऑल साइड, आई थिंक उनको एक चीज समझ में आ गई कि ये तब तक नहीं करेगा तो सही नहीं होगा। तो अर्जुन रामपाल ने जो काम किया है, अर्जुन रामपाल के जिंदगी के नेक्स्ट 30 ईयर सेट हो जाएंगे फिल्म के बाद, ये भी मैं बोल रहा हूँ। हुमा कुरैशी को बड़ी दीदी बनाने वाला आइडिया कहाँ से? हुमा के साथ कई सालों का रिश्ता है, दिल्ली से देखा है, वो दिल्ली के बहुत नजदीक है, तो हरियाणवी लैंग्वेज तो मुझे पता है कि पकड़ी लेगी। उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। दिल बेचारा के बाद मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी पिक्चर बनाने के लिए, मेरी एक्साइटेड तो मैं सेकंड फिल्म जेन्युइन आशिकों के दिल टूटेंगे वो इस पिक्चर के बाद। अच्छा, मुकेश छाबड़ा का सबसे बड़ा सपना क्या है अभी कि मतलब ये सपना मुझे पूरा करना ही करना? मुझे अभी ऑस्कर ने कास्टिंग डायरेक्टर को इतना रिस्पेक्ट देना शुरू किया है, मुझे हिंदुस्तान में कास्टिंग में ऑस्कर लाना है। रणवीर सिंह इज अ ग्रेट एक्टर, इतना डेडिकेटेड आदमी, इतनी मेहनत करता है। अब तो मैंने क्लोजली काम बैक टू बैक कर ही रहा हूँ। वो इतना मेहनती है कि वो अपने आप को कन्विंस करा के वो बना देता है। ये जिस दिन मैं वो पिक्चर अनाउंस करूंगा, पहला इंटरव्यू आपको दूंगा। पहला पक्का। अगर लाश का रोल हो किसी फिल्म में और आपको कास्टिंग दे दी जाए तो आप उस लाश में भी जान डाल दोगे? ऐसा मुझे लगा। मुझे लगा था ये ना पूछ ले किसको लाश बनाना चाहते हो। नहीं, वो आपका काम है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ना कि हीरो हीरोइन सब एक जगह होता है, लेकिन जो जब हम देखते हैं ना कि यार एक सीन में एक एक्टर आया और फाड़ के चला गया, आपको याद रह गया, ये आपकी कास्टिंग होती है। और इन दिनों तो मतलब एक के बाद एक मतलब सिक्सर पे सिक्सर लगे जा रहे हैं। तो ये जो करते हो आप, जैसे मैं तो अक्सर अपने वीडियोस में बोलता भी हूँ कि सही एक्ट्रेस को सही रोल में कास्ट करना जो बहुत मुश्किल होता है, ये कहाँ से ये कला आई आपके अंदर? ये आई थिंक ये खुद ये नजर है क्योंकि मैं कोई मुझसे पूछता है कैसे करता हूँ मुझे पता नहीं, मैं एक्टर को मिलता हूँ स्किप करता हूँ। एक इम्पल्सिव होता है, एक डिसीजन होता है, वो अभी तक तो वो ठीक बैठा है कि किसी भी शो में। आई थिंक वो जो मैंने इतने साल थिएटर किया है, जो समझ हुई है नाटक की, फिल्मों की, कैरेक्टर की, वो समझ, जो लोगों को समझने की जो समझ है, वो मुझे बहुत हेल्प किया है। इसलिए कोई भी शो देख लो मुझे बोलता है कि अब तो ये लगता है कि मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग है। ये बहुत बड़ा एक, बिल्कुल एक कहते हैं ना अपने काम को लेकर प्रति एक कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है कि लोग शो देख के बताता था कि कास्टिंग किसने करी है, चाहे नाम पड़े या ना पड़े। आई थिंक वो एक नजर है। मैं कभी किसी को एक्सप्लेन कर नहीं करता, टीम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। एक इम्पल्सिव नोट है, एक फीलिंग है जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि ये बंदा करेक्ट है। अभी रिसेंटली धुरंधर, फैमिली मैन 3, महारानी 4, दिल्ली क्राइम 3, मतलब धुरंधर तो खैर मैंने अभी ट्रेलर ही देखा और मतलब मुझे लगता है जो हमने एक पोस्ट आजकल वो भी बहुत वायरल है रियल, और जब मैंने देखा, मैंने माधवन को जब देखा कि यार ये आदमी ऐसे किरदार में, ये कहीं ना कहीं जो आप मतलब
कहीं तो रेफरेंस होता होगा ना, दिमाग में क्या चलता है जैसे हम। मेरे कॉन्स्टेंटली लोग चलते रहते हैं हाँ वही मैं पूछ रहा मेरे दिमाग में। मैं कभी भी मेरी लाइफ नॉर्मल बची नहीं है। मैं किसी भी इवेंट में, पार्टी में, घर पे, डिनर पे, शादी पे, दोस्तों के साथ, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कैरेक्टर। मैं स्क्रिप्ट के साथ हमेशा रह जाता हूँ। तो मैं सोच लोगों के बारे में सोच, मुझे और क्या, कास्टिंग जॉब तो नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ है। तो ऐसे नहीं कि 10 से 5 दिमाग चल रहा है, अपना दिमाग 24 घंटे चल रहा है। माधवन का आइडिया भी 2-3 महीने बाद आया कि माधवन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग विद दिस पार्ट, हिज फेस, हिज एक्टिंग स्टाइल, हिज नॉलेज, हिज यू नो हिज, उसके चेहरे में ना एक एजुकेशन झलकती है, एक पढ़ाई झलकती है। यस। तो वो जरूरी था मेरे लिए उसको हाँ। देखना, समझना। वो सोचना था कि इसको देख के लगना चाहिए कि ये आदमी बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। टू मीट माधवन, उसके बोलने का तरीका, उसकी बातों को रखने का तरीका, उसके अंदर एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ एक पढ़ाई झलकती है। वो हमको चाहिए। आई थिंक इस वजह से होता है कि मैं स्किप के साथ रहता बहुत हूँ, और मैं ऑडिशन जल्दी करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक फिल्म में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी लगते हैं। मैं आराम से अपना टाइम लेके कास्टिंग करता हूँ। इवन महारानी 4 जब मैंने देखी, मुझे लगा कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल शोज जो हम एंड दैट देखते हैं। सुभाष की वो राइटिंग है। हाँ, सुभाष की हाँ नहीं, ऑब्वियसली उसमें हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन जब मैंने कैरेक्टर्स देखे, जैसे जो हुमा के बेटे बनते हैं, हम्म, या हुमा की बेटी में आपने श्वेता बासु को लिया, yeah. मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें थी, विपिन शर्मा को प्रधानमंत्री बनाया, वो लोग, क्योंकि वेब सीरीज बड़ी होती है, 7-8 घंटे की वो लगभग वेब सीरीज है, या मान लीजिए 5-6 घंटे की होगी, हम 2-2.5 घंटे की खराब फिल्म नहीं झेल पाते हैं। एवरेज फिल्म होती है तो हम लोग कब खत्म हो रही है, बड़ा मुश्किल होता बट है। हुक होके रह जाते हैं हम कुछ वेब सीरीज पे। और वो तभी होगा जब हर किरदार, करेक्ट। चाहे वो 2 सीन आ रहे हैं। आई थिंक कैन बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास अच्छी राइटिंग, अच्छे डायरेक्टर नहीं होते ना, तो कास्टिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है। ये जो आदमी इतने डिटेल में कैरेक्टर लिखता है ना, तो आपका मन करता है कि और अच्छे से कास्ट करो। अगर कोई राइटिंग ऐसी होती है जो लेजी राइटिंग होती है, डायरेक्टर बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होता है, तो आपकी कास्टिंग भी वैसी दिखती है। तो सेम वे टेलीग्राम में जो मैजिक हुआ, जो फैमिली में मैजिक हुआ, जो धुरंधर में हुआ, जो तेरे इश्क में हुआ, जो किंग में होगा, जो रामायण में होगा, बॉर्डर में होगा, है ना, ये रोमियो में होगा विशाल भारद्वाज। आई थिंक वो जिस तरह की राइटिंग और जिन तरह के लोगों के साथ मैं अकेले काम करता हूँ ना, वो लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर लोग अपने काम को लेकर। तो आप एज अ पर्सन, आपको लगने लगता है कि यू कैन बी unsincere, you have to give your 100% to this project, because the director and writer and the team is putting so much. तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द ग्रेट राइटिंग एंड ग्रेट डायरेक्टर। और अगर ये पूछूं कि आपकी अभी तक की आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया कास्टिंग, जो आपको एज मुकेश छाबड़ा लगता है, क्योंकि है ना बहुत सारी चीजों में, अब हमें तो फैमिली मैन भी अच्छा लग रहा है, हमें महारानी भी अच्छा लग रहा है, हम धुरंधर का भी, बट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि यार ये मैंने जो किया था ना, इसमें भाई मैंने मचा दिया था, या इसमें मैंने उखाड़ दिया था? आई थिंक अभी ऐसा फीलिंग मुझे लगता है अभी आना बाकी है, मुझे और करना है अभी, और करना वो है। सबके साथ होता, बट अभी तक का, अभी तक क्या, अगर मुझे इफ यू आस्क मी, मुझे काय पोची बहुत पसंद आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत पसंद आई। सुशांत, आपने इंडस्ट्री को सुशांत दिए थे, और वो फिल्म जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी कमाल की फिल्म थी। आई थिंक बजरंगी भाईजान के मुन्ने, चिल्लर पार्टी के बच्चे, सुपर 30 के बच्चे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरी दुनिया सारा इतना अच्छे तो से काम मतलब कर मुझे रही है। लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आज तक लोग वही काम कर रहे शायद हैं। मेरे 100 में से 95 इंटरव्यूज में गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिक्र होता होगा। जी। तो वो सब आई थिंक अभी, तो आई थिंक रिसेंटली अगर आप देखो, धुरंधर इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थिंक बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। रामायण मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म है जिससे मुझे खुद अपने आप पे एक फीलिंग अच्छी आएगी कि चलो मैंने एक जिंदगी में एक अच्छा काम किया है लाइफ में, कि अगर मैं रामायण के बाद कास्टिंग नहीं भी करूँ ना, तो मैं अच्छे से जी सकता हूँ। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब वैसे आप इसी गोवा में हम हैं, और मुझे यहाँ आके ये भी पता चला कि अब मुकेश छाबड़ा सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर नहीं रहे हैं, उससे आगे बढ़े, तो किस तरफ बढ़े हैं वो। हाँ, फिल्में प्रोड्यूस करने की तरफ बढ़ चुका हूँ, और ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल कर रहा हूँ, बोलती खिड़की शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और राइटिंग में हूँ, अपनी सेकंड फिल्म को लेकर तैयार हूँ, और बहुत सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। कास्टिंग एक ऐसी चीज है, मतलब कभी छूटेगी ना, मुझे छोड़ना चाहिए, उसको बढ़ के साथ में कास्टिंग और बढ़ाना है, इंटरनेशनली कास्टिंग को लेवल को लेके जाना है। आई थिंक मुझे हिंदुस्तान में कास्टिंग को ग्लोबली इतना बड़ा करना है, ये मेरा ड्रीम है, ताकि दुनिया अगर हिंदुस्तान में कास्टिंग की बात करे, तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म कास्टिंग की बात करे। अच्छा, जो अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या जो भी, उसकी कुछ डिटेल्स अभी? एक तो ऑलरेडी आउट है हंसल मेहता के साथ, तो आपको मालूम होगा, हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ।
और बड़ी खुशी होती है कि बड़ी अच्छा लगता है कि अंकल जन ने इतना ट्रस्ट किया कि चल अब तू आगे बढ़, तू कर, हम साथ में करते हैं। आई थिंक ये धीरे धीरे स्टेप लिया है और बाकी एक एक करके डिटेल आपको मिल ही जाएगी। राइट। अभी मैं लेकिन अभी एक आउटडोर अभी एक हमने पहला यूट्यूब का शो भी आज डाला है। आपने देखा होगा फैमिली करके, पंकज त्रिपाठी मैंने साथ में प्रोड्यूस किया, अजय राय के साथ दिल की जान पिक्चर, वो कल यूट्यूब में ट्रेलर भी डाला है उसका। अच्छा, एक क्योंकि आपका एक ऐसा नाम है, क्योंकि आप बहुत सारी मास्टर क्लासेस लेते हो, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हो, बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते हो और आप बहुत खुल के बात करते हो, बड़ी ऑनेस्ट बात करते हो कास्टिंग को लेके। और ये फीडबैक मुझे जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं उनसे मिलता है कि यार वो आए थे, मतलब बहुत कुछ बता के गए हैं। आपका प्रोसेस रहता क्या है? मान लो एक जो आदमी इंटरव्यू देख रहा है, आई होप बहुत सारे लोग देखेंगे, वो चाहता है कि भाई मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और मुकेश छाबड़ा तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्या प्रोसेस रहता है कि कोई आप तक कैसे पहुंचे? और आपने तो बताया कि आप सर्च करते रहते हो। सर्च करते रहते हैं। हाँ, हमारी ऐप है, हाँ, फ्री ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लो। हमारा ऑफिस तो सबको पता है, हमारे ऑफिस के नंबर सबके पास है। अगर आपको जनरली एक्टिंग करना है तो हमारे ऑफिस में आ जाइए, अपना इंट्रो छोड़ दीजिए। अगर आप सही है हम आपको फोन करेंगे कि आप काफी फिट होते हैं, क्योंकि आप जितने भी अच्छे एक्टर हो लेकिन आप कैरेक्टर में फिट नहीं होते तो एग्जैक्टली। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो जिसको मैंने कास्ट करने कभी एक्टिंग कोर्स भी नहीं किया, अच्छा एक्टर नहीं भी हो, लेकिन वो राइट फिट है। मुझे राइट कैरेक्टर चाहिए, मुझे एक्टर नहीं कास्ट करता और लोगों को लगता है कि मैं एक्टर कास्ट करता हूँ, मैं सिर्फ कैरेक्टर कास्ट करता हूँ जो मेरी कहानी को आगे लेके जाएगा। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो एक्टर बनना चाहता है वो कहीं ना कभी तो फिट होगा ही होगा। अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है, थोड़ा आप ग्रूम करके आ रहे हो, थिएटर करके, तो आपको मौका मिल ही जाएगा। मैं तो सबसे एक्सेसिबल आदमी हूँ। मैं वर्कशॉप भी करता हूँ, सिंपल बात करता हूँ, क्राफ्ट को सीखो, सीधे आओ, नाटक करो और मेरे ऑफिस पहुंच जाओ। ऑफिस तो बहुत आसान है, रामनगर में है, सबको पता है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। मेरे ऑफिस के लोग नंबर सबके पास है। आई थिंक जो मुश्किल होता है लोग जो सीख के नहीं आते हैं उनसे प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। आप हर फील्ड में नौकरी पाने के लिए हर जगह एक पढ़ाई करते हो, कोर्स करते हो, फिर नौकरी के लिए जाते हो। इस फील्ड में आप उठ के आ जाते हो, जो मुझे थोड़ा दुख होता है कि आप बेसिक थिएटर कर लो, एक वर्कशॉप कर लो, बेसिक नॉलेज ले लो, थोड़ा समझ लो। आप जब ये चीजें समझ के आओगे तो आपका स्ट्रगल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्ट्रगल फिर भी रहेगा, लेकिन आपकी जो प्रेफरेंस है, आपको काम थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो अगर आपको इनकी तरफ से कोई फोन नहीं आ रहा तो ये समझिए कि आपके लिए अभी कोई कैरेक्टर है नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं दे रहे, हम आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं। हम उस कैरेक्टर को ढूंढ रहे जो हमको नहीं मिल रहा है। हम 1000 लोगों में से वो एक बंदा ढूंढ रहे हैं जो फिल्म में फिट होगा। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के लिए काम करता हूँ, डायरेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, कहानी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना सही आदमी ढूंढना है। ये नहीं कि आपको फोन नहीं है तो आप सही नहीं है। होता था आप जिस फिल्म के लिए आए हो वहाँ पे ना सिलेक्शन हो, आप किसी और फिल्म में आपका मिले, क्योंकि आपका जो डेटा है वो मेरे सिस्टम में सेव होता चला जा रहा है। हम आगे भी हम लगातार साल में 30-40 फिल्में और 20 शो तो मैं करता ही हूँ, तो कहीं ना कभी तो आप फिट होंगे ही होंगे। Exactly. मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा, यहाँ आने का क्या पर्पस था? मतलब क्योंकि यहाँ मैं देखा कि जितने भी स्टॉल्स हैं उनमें एक मुकेश छाबड़ा का स्टॉल ऐसा है जो आई बॉल्स ग्रैब करता है। ठीक है, क्योंकि बाहर आते ही यहाँ पता चल गया कि अच्छा यार उनका स्टॉल है और वहाँ पे जो है बहुत लोग जो है जा रहे हैं। बट आप यहाँ पर्पस क्या था कि मतलब क्योंकि आपको ऑलरेडी आई बॉल्स की जरूरत नहीं है, पीपल नो यू, आप कास्टिंग ऑलरेडी कर रहे हो, तो इफ्फी गोवा में दो मेन रीजन एक तो क्या है कि कास्टिंग वालों को एक स्टैंडिंग अलग से मिलनी चाहिए, वो मैंने ये एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम छोटी कंपनी नहीं है, हम लोग ग्लोबली भी काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ वर्कशॉप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम उनकी फिल्मों को कास्ट करें, को प्रोडक्शन में काम करें, उनकी कास्ट करें। तो ग्लोबली उनको बताना कि हम हिंदुस्तान एक अलग लेवल की कास्टिंग करता है। हम लोग सिर्फ आरव नगर में नहीं बैठे हैं, राइट, हम लोग दुनिया भी घूमते हैं और फिल्में भी कास्ट करनी है। तो ग्लोबली लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी कास्टिंग कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए कास्टिंग करने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं वर्ल्ड की हर फिल्म को कास्ट करता था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कितनी भी डिफिकल्ट फिल्म, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, किसी भी कंट्री की फिल्म हो, मुझे सब जगह काम करना है। आप मानोगे नहीं, अक्सर हम बात करते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी और सोशल मीडिया पे भी। कई बार जब मैं कोई वेब सीरीज देखता हूँ मेरे दिमाग में घूमता है यार कास्टिंग, क्योंकि मैं सारे कैरेक्टर्स को बहुत, और मैं कोशिश करता हूँ सारे एक्टर्स का नाम लूं जिन्होंने इम्प्रेसिव काम किया है। फिर जब पता चलता आपकी कास्टिंग है, मैं अलग से एक पीस रिकॉर्ड करता हूँ उसमें पैच करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो आदमी काम कर रहा है और आप उसके काम से इम्प्रेस भी हो रहे हो, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि कास्टिंग को लोग
जबकि सबसे इंपॉर्टेंट कास्टिंग है। सबसे पहले जितने एक्टर्स होंगे, आप बड़े बड़े एक्टर्स की स्ट्रगल स्टोरी सुन लीजिए। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यू गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू इवन आदित्य धर ने जो स्टेज पे बोला, आई थिंक इतने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग, चाहे वो शो है चाहे फिल्म है, वो टीम वर्क है। ये एक बंदे के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे भी कई डायरेक्टर है जिनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन दे इग्नोर कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो। अब तो मुझे नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे, मैं ऐसा काम करूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि मुझे इग्नोर ना कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग रिकग्नाइज करते हैं, लोग को इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत मिलती है। और इसलिए तुम जब लिखते हो तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे खुद भी खुशी होती है कि यार मैंने किया, थैंक यू। क्योंकि एप्रिसिएशन कि हमको और क्या मिलता है। बिल्कुल, हम हमारी जिंदगी में यही है ना, जब हमको बचपन में माँ बोलती थी बेटा तूने बहुत अच्छा किया है, हमारी तो पढ़ाई, हमारी कमाई वही है। मुझे ये भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रांसपेरेंसी भी तो है ना। मतलब पहले क्या होता था, किसी को पता नहीं होता था कहाँ जाना है, ठीक है। अब वो सीधे मुंबई में जा रहा है, स्टूडियो के दरवाजे अब खटखटा पता रहा कहाँ है, जाना है। गार्ड धक्के मार के भगा रहा है। अब कम से कम आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता है कि मुकेश छाबड़ा हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप जा सकते हैं, आप जी। लोग एक्सेसिबल हो। और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि ऑफिस में आओ भाई, ऑडिशन दो और ये चीजें करो। अच्छा, अब ये बताइए बड़ी ईमानदारी से कि चेक लगाने के लिए फोन कितने आते हैं कि भाई देख इसके लिए कुछ हो, और यार ऐसे फोन जब आते हैं, हाउ यू डील विद देम, आई क्योंकि थिंक रिलेशंस भी हैं सबके साथ। सी, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जितने लोग मुझे फोन आते हैं फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, फ्रॉम ऑल साइड, आई थिंक उनको एक चीज समझ में आ गई कि ये तब तक नहीं करेगा जब तक सही नहीं होगा। यस, आई थिंक ये जो इज्जत मैंने कमाई है, आई थिंक मुझे इतने सारे फोन जो आते हैं वो रेफरेंसेस के, जैक के थ्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, रेफरेंस, सब जगह से फोन आते हैं। लेकिन मैं सबको एक बात ही बोलता हूँ कि मैं कैमरा के सामने खड़ा करके रख दूंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी। बाकी आपको बिल्कुल। और ये बात उनको समझ में आएगी, और वो लोग भी आज ऐसे ही बोलते हैं कि भाई तू जाके मुकेश से मिल ले, लेकिन वो तब तक नहीं करेगा जब तक तू सही नहीं है। तो कभी कभी शुरू में लोग बुरा मानते थे, आस्ते आस्ते सब नाराज हो जाते थे, वेंडेटा हो जाता था, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि ये इतना मेहनत करेगा, इतना जिद्दी आदमी है, इतना अकड़ू आदमी है कि वो गलत नहीं करेगा। लेकिन अभी वो इस बात की और इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो मुझे किसी से मिलवाते भी हैं तो फोन भी करते हैं, बेटा तू देख ले और अपने आप से भी वहाँ से देख ले। आई थिंक ये जो टाइम लगा इस चीज को कमाने में, लेकिन उसकी इज्जत बहुत मिली है कि अभी लोग फोर्स मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी तो आज हम 10 चीजों का नाम ले रहे हैं ना कि यार आपने इसकी कास्टिंग की, आपने इसकी कास्टिंग की। अभी आपने माधवन की जगह जो धुरंधर में किसी और को रख लिया होता तो गलत हो तो जाता शायद है। मैं उतना शॉक नहीं होता, Yeah. क्योंकि वो जो विजुअल सामने आया, मतलब वो ट्रेलर ही मुझे लगा वो एक नई शुरुआत है। Yeah. आदित्य धर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कन्विक्शन वाला बंदा है, बहुत ही और अलग लेवल पे जो conviction। उनकी राइटिंग है, मतलब आप 1 मिनट 20 सेकंड एक विलन को ओपनिंग ट्रेलर की ओपनिंग में दे रहे हो, एंड दैट टू अर्जुन रामपाल, ठीक है, तो दैट स्पीक्स ऑफ द कन्विक्शन कि भाई मेरे पास बहुत मसाला है, बहुत माल है, अभी तुम देखने आओ। हीरो को दिखाने लास्ट में सिर्फ एक डायलॉग। आई थिंक वो, मैं वही बोला ना, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर से कहानी होती है ना, तो आपकी कास्टिंग का काम आसान हो जाता है। आदित्य धर की जो कन्विक्शन है, और अर्जुन रामपाल ने जो काम किया है, अर्जुन रामपाल की जिंदगी के नेक्स्ट 30 इयर्स सेट हो जाएंगे फिल्म के बाद, ये भी मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, आपके दिमाग में आया कब था कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? बिकॉज नॉर्मली जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, या तो हीरो बनना होता है, कैमरे के आगे आना होता है, या फिर गायक बनूंगा, या फिर डायरेक्टर बन जाऊंगा। बट कास्टिंग डायरेक्टर, जो कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है 2 या 3 होंगे जो थोड़े नाम वाले कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये कब दिमाग में आया था कि यार ये करता हूँ? मैं ना फिल्मों में, दिल्ली में भी था जब NSDTI में ना, तो बहुत से फिल्म मेकर ना दिल्ली में फिल्म बनाने के लिए आते थे, तो बच्चों की कास्टिंग में पूछते थे यार तो बच्चा सजेस्ट कर दे, तो मैं ऐसे रेकमेंड कर देता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कास्टिंग में जॉब होता है। तो मैं फिल्मों में ED का काम करने लग गया था। रंजी बसंती में ED था, वहाँ मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट संभालता था। मुझे नहीं पता था कि कोई कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभालता है, कोई आर्ट डिपार्टमेंट संभालता है, कोई कैमरा असिस्टेंट होता है, कोई डायरेक्टर भी होता है। तो मेरा काम था एक्टर को संभालना। तो धीरे धीरे करते मुझे लगा कि ये जॉब ऐसा है, इस कंट्री में लोग इस जॉब को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ से फिर चिंटू की एप्पल, अमल हैपन, रणजीत कपूर की फिल्म, क्योंकि वेस्ट में तो कास्टिंग बहुत समय से चलता आ रहा है, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया ने यहाँ पे कास्टिंग की है, रेड एंड क्वीन, वॉरियर, लेकिन उन्होंने भी ऐसा एसोसिएट डायरेक्टर किया है, कभी इंडिपेंडेंटली कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बने, उनको क्रेडिट कास्टिंग डायरेक्टर का मिला है। उसके बाद जब रियलाइज हुआ कि ऐसा जॉब है जो इस कंट्री में लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा अटेंशन देना शुरू किया। फिर वासीपुर के बाद चिल्ला पार्टी किया, लवाजकल किया, चिंटू जी की अमल किया।
आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोगों को थोड़ा समझ में आ गया कि ये जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। वो एक ऐसा ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के बाद फिर मैंने एक कंपनी खोली, एक ऑफिस लिया, कि मुझे लगता था कि ये जो सड़कों पे कास्टिंग हो रही है, कैफे कॉफी में कास्टिंग हो रही है, ये बंद होना चाहिए। फिर एक ऑफिस सेटअप किया, अपने स्ट्रगल के टाइम पे जो भी 2-3 दोस्त थे जिनको काम की जरूरत थी, उन सबको साथ में जोड़ा, एक कंपनी को फॉर्म दिया, ताकि इस कंपनी को थोड़ी इज्जत मिले, कास्टिंग प्रोफेशन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले, इस प्रोफेशन को थोड़ी इज्जत मिले। तो वहाँ से ये धीरे धीरे सोचते सोचते, मुझे नहीं, सच में नहीं पता था कि वो जिस इंटेंशन से शुरू किया था वो इतना बड़ा बन जाएगा, ये नहीं पता था। मुझे पता था कि इसको हम सिस्टम ठीक करते हैं, और आज ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है, कोई भी फिल्म मेकर हमारे बगैर काम नहीं कर। और मैं एक चीज और देखता हूँ कि जैसे धुरंधर पे भी आपने बोला कि अब कहीं ना कहीं आपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को वो इज्जत, वो नाम और वो रिकॉग्निशन, जैसे कहते हैं ना, जब शोले बनी थी तो जावेद साहब और सलीम साहब ने जाके जो है पोस्टर्स पे पेन से लिख दिया था कि राइटर सलीम जावेद। हमें भी कितना लड़ना पड़ा क्रेडिट के लिए, मुझे ये आइडिया उनसे आया था कि उन्होंने ये शुरू किया था, नहीं तो नॉर्मल राइटर्स को वो कहते लिखते ही नहीं थे राइटर्स को। ठीक है, तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है आप जो कर रहे हो वो जितने आपके फेलो कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे, भले कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी भला कर रहे हो। हाँ, वो सब साथ ही में है, क्योंकि मैं सब मेरे दोस्त ही हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे शानू बहुत अच्छा काम कर रही है, नंदनी, श्रुति, कविश, कास्टिंग डे, गौतम, हनीबाजी, ये सब बहुत अच्छा ग्रेट काम करते हैं। आई थिंक हम, हाँ, में सबका ही फायदा हो, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग, अब तो और लोग इसको वो उसको मेरे असिस्टेंट जो है ज्वाइन करके इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी 6 महीने का एक कोर्स भी शुरू करूँ जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करें, एडिटिंग के होते हैं, एक्टिंग के होते हैं, तो ये भी एक कोर्स करना चाहिए। तो मैं इसको और जगह ले, मैंने ना ग्लोबली इसको ले जाना चाहता हूँ, और ये इसको इज्जत मिल रही है और बड़ा प्यार मिल रहा है, अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज और, जैसे इन दिनों एक बहस ये भी है कि भाई कंटेंट होगा तो चलेगा, चाहे उसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है या नहीं। कई हमने देखा, आई नॉट नेम, बट बड़े सुपरस्टार्स वाली फिल्में भी बुरी तरह पिटी। उसमें कास्टिंग पर्सपेक्टिव से आप देखते हो कि क्या मिसकास्टिंग हो जाती है कई बार बड़ी फिल्मों में? हो जाती है, तो भी ये होता है कि भैया बिल्कुल फिल्म होता नहीं है। चल सी रही, मुझे लोग लगता है इमेजिन कि ही नहीं कर पा रहे हैं इस आदमी को इस कैरेक्टर में। वो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी तब करना चाहिए जब प्रैक्टिकली थोड़ा फिजिबल हो। आप एकदम कंप्लीट प्रैक्टिकल मत करो कि चेंज ही कर दो पूरी कहानी। आई थिंक कास्टिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और आदमी को, क्योंकि ये भी एक चीज हो गया ना कि किसी को आजकल प्रोड्यूसर को प्रोजेक्ट भी बनाना है ना, जो एक्टर मिल गया पिक्चर बनानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर होनी चाहिए जब पिक्चर सही हो तब बनानी चाहिए, क्योंकि लगता है अभी प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिल्में कम बनती हैं, ये प्रॉब्लम है। तो आपको ओवरऑल जो अभी सिनेमा की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ, कम नहीं तो हुआ है, कम नहीं, लेकिन जितना हुआ है ना, लेकिन अब वापस अभी देखना, ये किंग आएगी, पठान आई, जवान आई, ये फिर से जो भी फिर देखना, ये धुरंधर आएगी, ये फिर से कहीं ना कहीं ओटीटी आया, और ओटीटी पे आप ही जैसे लोगों ने अच्छे एक्टर्स दिए। अब हमें तो नहीं पता ना, हमें तो वो चेल्लम सर 2 सीन में नजर आते हैं और हमें याद रह जाते हैं, या फिर हमें, जैसा मैंने बताया कि अपना महारानी में हुमा कुरैशी के बेटे का किरदार करने वाले एक्टर जो है वो याद रह जाते हैं। तो वहां भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो आप ही का है ना, कि ओटीटी पे लोग चिपक रहे हैं। ऐसे हम फिल्मों भी अच्छे एक्टर देते हैं, हमको तो अच्छे एक्टर कास्ट कर ले। हमको, मुझे प्ले बोलोगे, मैंने मुगल आजम करके प्ले भी किया है, यस, फिरोज अब्बास खान के साथ। मुझे तो प्ले करना है, मुझे रेडियो प्ले दे दो, वहाँ भी मुझे तो एक्टर को काम देना है, जो करेक्टर उस पर काम करना है। पर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फिल्म हो या ओटीटी हो, जब से प्ले हो, आप प्ले देख के आते हो, आप इतने अच्छे से एक्टर ले लो, अगर प्ले अच्छा नहीं होता तो आप नहीं बोलते रहे इतने अच्छे एक्टर थे, प्ले बहुत खराब था। ये तो हर जगह ही होता है। आप पूरी, आप ये कंटेंट तो अच्छा चाहिए ही चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन कई बार इतनी सुपरस्टार है कि आप उनको पिक्चर में ले लो, आपकी पिक्चर लोग देखने जाएंगे। वो फैन फॉलोइंग जो है आज दोबारा पैदा नहीं हो सकती। जिन लोगों ने ऑलरेडी पैदा कर दी है, जो लोग बन चुके हैं, उसके बाद नए वहां तक नहीं जाएंगे। नए लोगों को कंटेंट के साथ साथ ही बनना पड़ेगा। हुमा कुरैशी को बड़ी दीदी बनाने वाला आइडिया कहाँ से? क्योंकि वो मेरे लिए शॉकिंग था। उनको पॉजिटिव कैरेक्टर्स में देखा है, थोड़े ग्रे वाले कैरेक्टर्स में देखा है, बट उनको ऐसे देखना, आई थिंक मैं बताऊं कि मुझे ना एक्चुअली हुमा के साथ कई सालों का रिश्ता है, दिल्ली से देखा है, वो दिल्ली के बहुत नजदीक है, तो हरियाणवी लैंग्वेज तो मुझे पता है, ये पकड़े लेगी। उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी, उर्दू, और दिल्ली में रहने वाले को आधी हरियाणवी आती है। और जब ये बात हुई, क्योंकि मैं दिल्ली क्राइम के साथ इमोशनली भी 10 साल से जुड़ा हुआ ना, सीजन 1 से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि सारे मेरे सामने बड़े हुए हैं। मुझे याद है कि वो अमेरिका में था, और मैंने हुमा को बोला, एक्चुअली मैं अभी वो नाम बताने नहीं चाहता हूँ, कि 2 एक्ट्रेसेस ने ये रोल मना कर दिया था।
तो बहुत डिस्टर्ब हो गया था तनुज, तो मैंने बोला कि एक एक्टर है उसका ऑलरेडी एक बहुत तो बोला हुमा कुरुश, बोला क्या बात करें, फिल्म शी डू इट, शी ऑलरेडी डूइंग अ शो महारानी, शी इज अ वेरी सेंसिबल एक्टर, एक बार बात करते हैं। मैं हुमा को रात को 10:30 बजे फोन किया क्योंकि वो अमेरिका में था तो टाइम मैच हो रहा था। मैंने कहा तू करेगी, क्या बोल रहा है भाई, मैंने कहा देख ले, सीजन सिर्फ तेरा है, हाँ सीजन सिर्फ तेरा है, जो कि ऑफकोर्स शिवाली है, राजेश तेलांग है, सबका शो है, लेकिन ये सीजन में मैंने बोला कि समंथा फैमिली में टू में आई तो उसका सीजन बन गया, विजय सेतुपति आया, अब ये तेरा सीजन है। यस एंड शी इज अ वेरी स्मार्ट एक्टर, शी इज नॉट डम, सी एक्टर को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक हुमा इमीडिएटली अंडरस्टूड, मुझे याद है उसने कब आधे घंटे में भी अरेंज अ जूम कॉल, वो अमेरिका में था, तनुज अपूर्वा जो प्रोड्यूसर है वो आए, वह हम लोग से एक जूम कॉल पे इमीडिएटली आ गए। जूम कॉल हैपन 11:30 इन द नाइट, क्योंकि वो टाइम मैच हो रहा था सबका, और एक दो दिन बाद पता लगा कि ऑन यहाँ से कहानी शुरू और हुई। वाकई में ये बात सही है। मतलब जब मैंने ट्रेलर देखा था, आई रिव्यूड द ट्रेलर, आई सेड कि भाई ये खा जाएगी सबको, नहीं बाकी सब अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर एक आपको शॉक देता है। और रोल ही ऐसा लगा, जैसे मैंने कहा ना, माधवन शॉकिंग था, Yeah. कि ये माधवन है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो ऐसे इनको उसमें देखना इट वाज लाइक वेरी मच शॉकिंग कि भाई ये, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी एक सिंगल सलमा करके भी फिल्म आई, हाँ तो बहुत चली नहीं, लेकिन मैंने देखी जाके, प्रमोशन नहीं हुआ, उनको उन्होंने उर्दू बोली है बड़ी अच्छी। उर्दू तो क्या उसकी मातृभाषा ही है। देन महारानी में सीएम फ्रॉम बिहार, तो मैं वो क्योंकि उसके अंदर मैंने इतना थिएटर भी किया है, मेरी थिएटर की भी जूनियर है, उसको कई साल से देखा है, उसको मैंने पहली बार चड्डे के लिए बुलाया था, बहुत कम लोगों को मालूम है, तब वो एक्टिंग शुरुआत भी नहीं कर रही थी, चड्डे के लिए वो दिल्ली में ऑडिशन के लिए आई थी, तब से मैं जानता हूँ हुमा को, मुझे उसके टैलेंट मालूम है, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ मालूम है, उसकी हिंदी इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज जो पकड़ती है मास्टरी है उसके अंदर, उर्दू, तो वो बहुत अच्छे से एक्सेंट पकड़ती है, क्योंकि दिल्ली के एक्टर है, थिएटर किया हुआ है, इतनी कॉन्फिडेंट बहुत है, स्मार्ट बहुत है, पढ़ी लिखी बहुत है, शी इज वेल रेड। आई थिंक वो सब चीज़ें जो हुमा के साथ प्लस था, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट को भी जिस हिसाब से डिटेल में पढ़ा है, जब तक आप पढ़ते नहीं हो ना ये सब नहीं होता। आपने कभी नहीं सोचा एक्टिंग करूं? नहीं यार, दिमाग में नहीं आया? मैं ऐसे टाइम पास तो गैस एजेंसी करता रहता हूँ, नहीं वो है। लेकिन मुझे पिक्चर बनानी है, मुझे ये काम में इतना मजा आ रहा है, और मैं उतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं है, क्योंकि मैं किसी अच्छे एक्टर की जगह को खाऊं, उतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं। मुझे भगवान ने जॉब पे इसलिए बनाया कि मैंने आज 300-400 फिल्में कर लिया है, 150 शो कर लिया है, अगर मुझे एक्टिंग करनी होती तो मैं अब तक कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं कर लेता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे बेटर एक्टर हैं जो बहुत डिजर्विंग है, जिनको मौका मिलना चाहिए। मैं बिहाइंड द सीन ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो ये भी सीखने वाली बात है, चाहे तो किसी भी रोल में खुद को कास्ट कर सकते हैं, बट ही थिंक्स कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। तो हो सकता है आपको लगता हो आप बहुत फाड़ू एक्टर हैं, लेकिन ऐसा ना हो। ठीक है, हम सबको लगता है कि हम तीसमार खान हैं, लेकिन नहीं होते। बट लेकिन मैंने ये बात पता है क्यों पूछी, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ आपने अपना स्टाइल बहुत अपग्रेड कर दिया। नहीं यार, हाँ, मैं स्टाइल इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा कपड़े और बड़े, मतलब एकदम जैसे उस दिन भी हम मिले, आप एकदम, मतलब मैं देख के शौक हो यार, मैं फुल ड्यूट। ऐसे ही रहता था स्ट्रगल के टाइम में, थोड़ा दिल्ली का हो, दिल्ली के कॉलेज में पढ़े हैं, तो हम रहते ऐसे ही थे। बस ये है कि हम पहले थोड़ा ध्यान कम देते थे, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना शुरू किया, क्योंकि अब इतने सारे क्लासेस में जाने होते हैं, चीजों की तरफ जाना होता है, तो थोड़ा सा तो आपको लगता है कि थोड़ा प्रेजेंटेबल होना, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आदमी की लाइफ में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इसी बात। तो ये इसी से मुझे शक हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी रोल की तैयारी चल रही है। पिक्चर बनानी है, दिल बेचारा के बाद मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी पिक्चर बनाने के लिए, वेरी एक्साइटेड फॉर माय सेकंड फिल्म, एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसिंग करियर, खिड़किया थिएटर फेस्टिवल, बोलती खिड़किया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, मेरे मास्टर क्लास, मेरी जस्ट एक्टिव वर्कशॉप, मेरी ऐप इज डूइंग सो वेल, और मुझे और जगह हिंदुस्तान के हर कोने में बहुत सारे ऑफिस खोलने हैं, मुझे इंटरनेशनल ऑफिस खोलने हैं, तो मुझे बहुत सारा काम करना है। अच्छा, रामायण और किंग कितना शॉक करने वाली है अपनी कास्टिंग से? इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट आई थिंक जितना बता पहले अभी तेरे इश्क की बात करते हैं, तेरे इश्क, उसके बाद मतलब मुझे धुरंधर अगर की इस बात हुई। साल में अभी किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है ना, तो तेरे इश्क। दिल टूटने वाले हैं बहुत सारे, मतलब आई मीन जो टीजर आया था, आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 200-300 बार वो टीजर सुना है। मैं गाड़ी में चलाता हूँ लूप पे और उसको सुनता हूँ, मतलब वो मेरे दिमाग से ही नहीं निकलता। आई थिंक आनंद राय विल भी हमने वो आनंद राय जो रानीना वाला मिस किया था ना, वो वापस आएंगे। उन्होंने इतने आशिकों के दिल
और जेन्युइन आशिकों के दिल टूटेंगे वो इस पिक्चर के बाद टूटेंगे, क्योंकि एक होता है ना जो टीनेजर का लव स्टोरी होती है, एक एक जयंती लव स्टोरी होती है, एक मिलेनियल लव, ये उसके ऊपर है। ये वो जो मैच्योर लव स्टोरी है जहाँ पर आपका हार्ट जो है वो दोनों तरफ जाता है। जब आप पिक्चर देखेंगे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किसकी तरफ ज्यादा फील कर रहे हैं। अच्छा, मुकेश छाबड़ा का सबसे बड़ा सपना क्या है अभी, कि मतलब ये सपना मुझे पूरा करना ही करना है? मुझे अभी ऑस्कर ने कास्टिंग डायरेक्टर को इतना रिस्पेक्ट देना शुरू किया है, मुझे हिंदुस्तान में कास्टिंग में ऑस्कर लाना है, ये मेरा अभी। वो तो आप ऑलरेडी ले नहीं चुके हो, अनऑफिशियल तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिखना जरूरी है ना देश में। मुझे लगता है कि यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कास्टिंग में अगर नाम सबसे पहले अगर कोई आता है हमारे भी दिमाग में तो आपका नाम आता है। इसलिए सारे अवार्ड में भी मुझे बोलते हैं कि अवार्ड में क्या करेंगे, तेरे को ही देना पड़ेगा अवार्ड, इसलिए शायद इतना इज्जत इतना प्यार देते हैं। आई थिंक मुझे अभी जो जनरली बोलो तो मुझे और फिल्में करनी है, और हिंदुस्तान के हर शहर में एक छोटा छोटा ऑफिस खोलना है, ताकि जो लोग बॉम्बे नहीं आ सकते वो लोग मेरे ऑफिस में आके अपना इंटरव्यू दे दें। जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइज है, बड़े बड़े फूड जॉइंट की होते हैं, मुझे लगता है ऐसे एमसीसी की बहुत सारी फ्रेंचाइज होनी चाहिए जहाँ पे लोग क्योंकि हर आदमी शहर में मूव नहीं हो सकता, क्यों ना मैं सब जगह मध्य प्रदेश में, यूपी में और गोवा में, सिक्किम में, नॉर्थ, हर जगह एक एक छोटे छोटे ऑफिस खोलूँ जहाँ पे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ पे आ जाए। चाहे उनको एक्टिंग फील्ड में जाना है, डायरेक्शन फील्ड में जाना है, राइटिंग फील्ड में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, एटलीस्ट वहाँ पे आके वो अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। ये मुझे खोलना। बट जैसा आपने बोला कि मुझे ही बुलाते हैं, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे आपने ही इनिशिएटिव लिया है? आप ही ने कहीं ना कहीं एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट किया, चाहे मीडिया से आपके रिलेशंस हो या फिर आप जहां भी दिखते हैं, तो आपने भी खुद को कहीं ना कहीं एक्सेसिबल किया कि हाँ भाई मैं हूँ। और हो सकता है बाकी लोग उतने एक्सेसिबल नहीं है, कि जिसे हम मान लीजिए बात ही नहीं कर पाए किसी से, तो हमको नहीं पता उस आदमी की जर्नी क्या है या वो आदमी क्या कर रहा है। तो ये जो चीज है एक्सेसिबिलिटी वाली, जो कि मैं देखता हूँ कि कुछ एक पर्सनालिटीज होती हैं जो खुद को एक सर्टेन एक्सेसिबल बनाती हैं, एंड आई थिंक आप उनमें से हो, ताकि जो कम से कम काम कर रहे हैं वो तो पहुंचे। यार मुझे लगता है कि जितने आप मेहनत करते हो और काम जो भी आपको मिलता है वो सब काम से मिलता है, लेकिन काम पहुंचना जरूरी है। आप फिल्म को भी तो प्रमोट करते हो ना, बिल्कुल आप करते हो ना। हाँ, मैं तो आप बिल्कुल चैनल प्रमोट करते हो, एडवर्टाइज करते हो, चीजों को करते हो, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को बताना तो पड़ता ही है। हर डायरेक्टर भी तो करता है ना, वो लिख देता है कि इस फिल्म का डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म कमिंग अप दिस फिल्म, क्यों लिखता है मेकर ऑफ दिस फिल्म? पुरानी फिल्मों की याददाश्त दिलाने के लिए, ताकि उनको बेचना पड़ता है। इट इज ऑलवेज गुड टू लेट पीपल नो कि हम हैं वो लोग। ये नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि वो अप्रोच करेक्ट है कि कम से कम आप अगर मान लीजिए अप्रोचेबल ही नहीं होते, हमको पता ही नहीं है कि, तो हमें कैसे पता चलता कि यार इसकी मुझे लगता कास्टिंग है आपने अप्रोचेबल होना चाहिए। अगर मैं अप्रोचेबल नहीं होगा तो लोग मुझसे कैसे मिलेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये आपसे सीखने वाली बात कि भाई आप इतना अप्रोचेबल तो रहिए कि कम से कम आप जो काम कर रहे हो वो लोगों तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए मल्टीप्लाई होता है 50 लोगों। अब इस इंटरव्यू के जरिए बड़े सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि हाँ भाई, मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से अगर जवाब नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। Correct. मतलब ये मेरे को बड़े लोग कहते हैं यार वो जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार नहीं होगा उनके पास कुछ, तो जवाब नहीं देंगे, तो जब मैं मिलूंगा तो फिर मैं बात करूंगा। तो आज आपने उस चीज को बहुत क्लियरली समझाया। और एक और बात बोलना चाहते हैं हम लोगों को ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीवन। यस, ह्यूमन लेवल पे भी इम्पॉसिबल है टू रिप्लाई टू एवरीवन, क्योंकि इमेजिन करो दिन में 4-5 हजार मैसेजेस और अनलिमिटेड ईमेल्स, और सब लोगों का एक ही सपना है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीवन। जो सही वाला होता है उसको फोन कर देते जो करेक्ट है। बाकी क्योंकि अगर आप लोग मुझ तक नहीं पहुंचोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस। मुझे नए टैलेंट की जरूरत है, लेकिन मुझे सही वाले चाहिए ताकि मुझे और काम मिले। अगर मैं कास्टिंग खराब करूंगा तो मुझे और किसी का काम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। ये पीछे बड़े सारे पोस्टर्स जो मतलब आगे तक फैले हुए हैं, हो सकता है फ्रेम में ना भी दिखे। एंड ये एक फिल्म की कास्टिंग और मुझे पोस्टर दिखा 83, मतलब ब्रिलियंट। मतलब हमने सोचा नहीं था कि रणवीर सिंह कपिल देव दिख सकता। अब ये सोचना जो है ना, आई थिंक ये आइडिया कबीर खान का था। ये आइडिया कबीर खान का आइडिया था, क्योंकि जब मुझे बोला कि वो क्या रणवीर सिंह इज अ ग्रेट एक्टर, इतना डेडिकेटेड आदमी, इतनी मेहनत करता। अब तो मैंने क्लोजली काम बैक टू बैक कर ही रहा हूँ। वो इतना मेहनती है कि वो अपने आप को कन्विंस करा के वो बना देता है। और उसके बाद अलग से जो पूरा
बाकी लोगों की टीम खड़ा करना था, उसमें जान निकल गई थी उनकी। हाइट को मैच करना, उनके लैंग्वेज को मैच करना, उनके बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल को मैच करना, उनके एक्सेंट को मैच करना, उनके लैंग्वेज को मैच करना, उनके कमिटमेंट को मैच करना। आई थिंक बहुत मेहनत लगी थी 83 में, और आई एम ग्लैड कि लोगों ने कास्टिंग को बहुत प्यार दिया कि कौन कैसे कर सकता है। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगली बार मुझे लगता है जब हम बैठे इफ्फी में भी अगली साल जब बैठे तो इससे ज्यादा पोस्टर्स और भर जाएं। और यार वो एक्चुअली वो प्रिंट नहीं हुए प्रिंट ही क्योंकि नहीं जगह हुए। नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने तो सारे ये picture हो गए। खूब सारी फैमिली, मतलब ये सब चमकीला में दिलजीत दोसांझ को ये इमेजिन करना कि वो उस तरह का किरदार कर सकते हैं जो 80s का किरदार है। तो हाँ, तो मतलब स्कैम प्रतीक गांधी, मतलब मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग उनके साथ ये किरदार जो है, इसी किरदार ने शायद वो तो गुजराती सिनेमा के बड़े एक्टर रहे हैं, लेकिन हिंदी में उनको इस्टेब्लिश लेकिन स्कैम ने उन्होंने गुजराती फिल्म में हमेशा दोस्त का रोल किया, मेन रोल कभी नहीं किया बात। और उनको बॉम्बे में भी 2 फिल्म में जो कास्ट भी किया गया था, उन्होंने एक दोस्त का रोल बताया था। ये पावर होती है सही कास्टिंग की, और तभी आप लोग थिएटर में ताली बजाते हो, या तभी आप लोग ओटीटी पे 8-8 एपिसोड की सीरीज रात भर जाग के देख पाते हो, क्योंकि जब कास्टिंग सही होती है तो मजा आता है देखने का। अब मुझे इंतजार है जब आप अपनी फिल्म बनाओगे उसकी क्या कास्टिंग होगी, और उसकी तो पूरी कास्टिंग पे मुझे लगता है हम बैठ के आधा पौना घंटा सिर्फ उसी की बात और ये मैं करेंगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं वो पिक्चर अनाउंस करूंगा, पहला इंटरव्यू आपको दूंगा। पहला पक्का। और पहला। हमारा ये बड़ा लॉन्ग पेंडिंग इंटरव्यू, लॉन्ग पेंडिंग इंटरव्यू। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है इनका, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने कई बार सोचा अभी करते हैं अभी करते हैं अभी करते हैं, बट सोचिए ना दिल्ली में हुआ, ना बॉम्बे में हुआ, गोवा में हुआ, बट आई थिंक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुई। जब होना था तो होना था भाई, 1 घंटे से बात कर रहा है। हाँ, ये मैजिक एंड आई लव्ड इट। और आपसे तो हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह के आप इंसान हो, वेरी अप्रोचेबल, वेरी एक्सेसिबल, एंड आई थिंक हर कोई आपके बारे में जो है यही बात बोलता है, एटलीस्ट मीडिया में। और हम लोग थोड़े से लकी भी हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी हमारी आ जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी और मच। अगली बार फिर बैठेंगे, तो क्योंकि आपके पास तो मुझे लगता है इंटरव्यू की सीरीज चला सकता हूँ मैं आपके साथ। बहुत कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं। मतलब एक फिल्म पे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। तो आज एक ओवरव्यू टाइप का इंटरव्यू था, ये लगा लो ये 1 घंटे का ट्रेलर था। इट विल कीप ऑन कमिंग। थैंक ठीक यू है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। मिलते हैं। आप भी जा रहे थे आप किसी सेशन में? मैं सेशन में जा रहा था, आपका सेशन खत्म हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने इनका सेशन नहीं, जो पर है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सेशन एंड आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू यू अमित ऑल द टाइम। मैं हमेशा बिंदास होके मैसेज कर देता हूँ, दोस्ती में भी, प्यार में भी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपका हक है, और मुझे लगता है कि वो मुझे आप हेल्प ही करते हो। हक भी बहुत अच्छी पिक्चर है। हक भी बहुत अच्छी पिक्चर है, सबसे याद मैं आया आप बता कि चुका हूँ। सुपन वर्मा, मैंने देखा वो कमाल, इंटरव्यू, बहुत कमाल कमाल, पिक्चर बनाई। आई कमाल। थिंक यामी इज हाँ। आउटस्टैंडिंग। यामी मतलब अलग level। नो वर्ड्स फॉर यामी, शी इज द बेस्ट। Yes। और मैंने तो लिख दिया था कि ऑफिशियली शी शुड बी डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा। तो यामी ने कहा नहीं, अभी मैं इन शब्दों के लायक नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो हम्बल होंगी, है। बट वो जो काम किया है ना वो टॉप नॉच है, एक लंबी लकीर खींच दी है। तो सर नेक्स्ट टाइम बैठते हैं और बड़े सारे नुआंसेस पे बात करते हैं। ठीक है, I'll see you थैंक यू। and lovely talking to you. Thank you, Thank man। you.